लोड शेडिंग का अजाब, कराची के बाद लाहौर भी ज़ेर-ए-अताब। घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। इकबाल टाउन, गड़ी शाहो, धर्मपुरा, मुगलपुरा, नौलखा, ओल्ड सिटी शदीद मुतासिर बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून छीन दिया। शहर कायद में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से अहले कराची का बुरा हाल। जहांगीर रोड, क्लिफ्टन, मार्टन क्वार्टर्स, दसबेला, गुलबहार और लियाकताबाद समेत कई इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। कराची में जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में 15 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। गुलशन मेमार, किमाड़ी, डॉक्स, मजीद कॉलोनी, सईदाबाद, मेट्रोविल, दाता नगर के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बंद। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें मुकर्ररा औकात में खोलने की इजाज़त। उधर कराची की 39 यूसीज़ में 2 हफ्ते का स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म। कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। सिपाह सालार को ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पुरअमन कराची के लिए इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कोरोना के खिलाफ रद्द-ए-अमल में फॉर्मेशंस के ताउन को सराहा। माइनस इमरान खान या माइनस ऑल, नून लीग खुद वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपना सकी। ताहाल राना सना कहते हैं कि माइनस इमरान से मुल्क का भला हो तो कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत का जाना ठहर गया, मसाइल का हल मिड टर्म इलेक्शन है। एहसन इकबाल बोले -1 नहीं, माइनस करप्ट और माइनस नाअहल की बात होगी। शाहिद खाकान को -1 की बजाय -PTI नजर आने लगी। कहा इस हुकूमत को सपोर्ट करना मुल्क के साथ दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। इमरान खान माइनस इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान PTI से बढ़े, जिस तरीके से PMLN से नवाज शरीफ बढ़े। वो तो जो सियासत है वो तो नवाज शरीफ ही के इर्द गिर्द घूम रही। और अभी भी जो नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ है वो नवाज शरीफ ही को बेचते हैं, उनका अपना कद तो नहीं। नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए, इमरान खान भी नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की प्रोग्राम हाट टॉक में गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ हुकूमत से चले गए लेकिन पार्टी आज भी उनके गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ इसलिए नहीं बोल रहे कि मुस्लिम लीग में बहुत ज़्यादा ग्रुप बन चुके। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ का जब वक्त आएगा तो वो भरपूर बोलेंगे। इमरान खान की कारकर्दगी तो मायूस कुन ही है, लेकिन उनकी टीम का भी कसूर है। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मेगा प्रोजेक्ट का इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क बनाए जाएंगे। इमरान खान ने कहा बढ़ती आबादी के तनाज़ुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 4 नए मनसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। रावल चौक इंटरचेंज, PWD अंडरपास, कोरंग पुल और I-15 तरक्याती मनसूबे का पहला मरहला शामिल। हुकूमत PIA के रोज़वेलेट होटल की निजकारी से पीछे हट गई। न्यूयॉर्क में वाक़ होटल जॉइंट वेंचर के तहत निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। होटल की फरोख्त या लीज की तजावीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए निजकारी ने जॉइंट वेंचर के लिए मालियाती मुशीर रखने की हिदायत कर दी। रोज़वेलेट होटल की निजकारी के लिए कायम टास्क फोर्स ख़त्म करने का फैसला। पंजाब काबीना का मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा फैसला। फ्लोर मिल्स को गंदुम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी गंदुम के इजरा से 20 किलोग्राम आटे के थैली की कीमत 1050 रुपये से कम होकर 850 रुपये हो जाएगी। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपये फी मन के हिसाब से गंदुम फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में मॉनसून सीजन का आज से आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बादल बरसाने वाली मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। बलोचिस्तान, सिंध के कुछ इलाकों में हफ्ते से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को। मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। कौमी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए लाहौर से रवाना। मोहम्मद हफीज, फखर जमान,
शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन शामिल खिलाड़ी निजी एयरलाइन से बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। कोरोना मुस्बत खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आने पर बरतानिया रवानगी हुई। और बड़े सगीर के मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की आज 41वीं बरसी। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर साज मुतारिफ कराया। फनी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मरतबा जो है मुल्क को इस दलदल से इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। बाकी जहां तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहां पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टी का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है वो उस कंसेंसस के साथ। अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी फसीलत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राणा साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया राणा साहब, आप बड़े कौमी असेंबली का बजट पास हो रहा था, उस वक्त आपको वॉकआउट कर देखिए, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहां पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असेंबली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है।
हुकूमत जो है बजट पास करवाते वक्त सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो साबित करने में नाकाम रही है। और हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई, और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है। और जो उनके अलाइज हैं शायद उन्होंने उन्हें इस मरतबा आखिरी मरतबा जो है वोट दिया। राणा साहब, आप बड़े सख्त नाक़िद रहे हैं इमरान खान के। एक ज़माने में यहीं पर साल 1.5 साल पहले आप इमरान खान को एक कठपुतली करार देते थे,